श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से अष्टादश अध्याय से भक्ति योग से 12 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में 3 प्रकार के फलों के बारे में श्री कृष्ण ने बतलाया है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। यहाँ अत्यागी लोगों का कर्मफल कैसे इन्हीं लोगों में अनिष्ट होता है, इष्ट या मिश्र के रूप में 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। सन्यासी लोग कैसे इसमें इस 3 प्रकार के फलों में जड़ित नहीं होते हैं, अर्थात पृथक होते हैं, अलग होते हैं, इनका झलक भी यहाँ मिलती है। पहले आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कैसे त्यागी और अत्यागी लोग होते हैं। अत्यागी अर्थात जिसने कर्म के फलों को नहीं त्याग दिया है, अर्थात कर्म करते हैं फल पाने के लिए, इसी इच्छा जिसमें होती है, वे अत्यागी होते हैं। सन्यासी वे होते हैं जो निर्लिप्त होते हैं, जो कि कोई फल आशा नहीं करते हैं काम में। People who do not give their desire of action get 3 types of results: unusual or bad, unuseful or bad, auspicious, and mixture of good and bad. But the monks do not get any. They are far away from such type of feelings. सन्यासी लोगों के मन में कर्म से फल पाने की इच्छा नहीं होती है। They are beyond all these systems. निर्विकार, निर्लिप्त होते हैं। कर्म के फल को त्याग कर जो काम करते हैं वे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग कर्म फल को चाहते हुए काम करते हैं वे अत्यागी कहलाते हैं। अत्यागी लोग जो काम इस लोक में करते हैं वे परलोक में 3 प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। वे 3 प्रकार के फल अनिष्ट अर्थात अशुभजनक, जो शुभ नहीं देता है, कल्याण नहीं देता है, इष्टम जो शुभजनक है, एवं मिश्र यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप, मिक्सचर ऑफ बोथ द एक्शंस होते हैं। सत्कर्म करने वाले, पहले यह सोचना होगा, सत्कर्म करने वाले स्वर्ग या देव योनि इत्यादि इष्ट या वांछित फल को प्राप्त करते हैं। असत कर्म करने वाले नरक या पशु इत्यादि जन्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ इच्छा के विरुद्ध फल मिलते हैं। यदि लोगों का कर्म शुभ और अशुभ इन दोनों से मिला हुआ होता है, वे मर्त्यलोक में मिश्रित फल प्राप्त करते हैं। यह स्मरणीय है कि लोग अपने कर्म के हिसाब से इच्छा के अनुसार जन्म को प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म वैसा ही फल।
लोग पाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उत्तम जन्म को प्राप्त करते हैं, इनका जन्म उत्तम होता है। बुरे काम करने वाले खराब जन्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात नीच प्रजाति में इनका जन्म होता है। लेकिन सन्यासियों का कामना के अभाव से कोई फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। जहाँ कामना नहीं है वहाँ क्या चिंता है। वे निष्काम कर्म करने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को सन्यासी या योगी बतलाया गया है। फल कामना के अभाव से मन स्थिर हो जाता है एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो हमें शिक्षा के रूप में फलों की कामना न करते हुए भक्ति भाव से सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित कर काम करना चाहिए। नमो नमः।